हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 11 का कॉमर्स का अकाउंटेंसी का एक बहुत ही बेस्ट चैप्टर जो आप लोगों को काफी कंफ्यूजन रहता है और मैक्सिमम बच्चा इस चैप्टर को देख के घबरा जाते हैं। बोला जाए तो कॉमर्स का ये फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का और इस चैप्टर में आप लोगों को बेसिक समझा जाए या फिर बोला जाए कि कॉमर्स का स्टार्टिंग ही यहीं से। अगर ये बच्चा अगर सही से नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है तो काफी प्रॉब्लम है। आप लोग देखने जा रहे हैं हम लोगों का बेस्ट क्लासेस यहाँ पे जनरल एंट्री का। जनरल एंट्री है क्या और जनरल एंट्री का बेसिक रूल्स क्या है, उन सभी चीजों के बारे में आज बात करेंगे और अच्छा से समझेंगे ये जनरल एंट्री है क्या। ठीक है, और जनरल एंट्री में आप में से काफी टीचर से पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। आज हमसे भी देख लो कि गोल्डन रूल है क्या। काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये गोल्डन रूल काफी ज्यादा मतलब यार क्या आ रहा है क्या जा रहा है, डेबिट कम्स इन क्रेडिट गोस, अरे कौन आ रहा है कौन जा रहा है भाई, काफी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। तो चलिए आज वो सारा कंफ्यूजन को दूर करते हैं और आज हम लोग कॉमर्स का पहला सीढ़ी चढ़ते हैं। चढ़े, चलिए देखते हैं जनरल एंट्री। जनरल एंट्री का पहला चैप्टर हम लोग का है जो एक बेसिक चैप्टर से समझते हैं। यहाँ पे आप लोग एक बिजनेसमैन, सीधा सिंपल सा बात समझते हैं, एक बिजनेसमैन कभी भी अपना बिजनेस जब स्टार्ट करता है तो कैसे स्टार्ट करता है। तो सर सिंपल सा बात है, वो कुछ अपना पूंजी लेकर के आएगा, कैपिटल लेकर आएगा कैपिटल लेकर के आएगा, कुछ इन्वेस्टमेंट लेकर के आएगा और वो अपने बिजनेस स्टार्ट कर देगा। सिंपल सा बात है, कुछ एक जगह देखिएगा, हाँ उस जगह पे हमको इस बिजनेस स्टार्ट करना है, वो स्टार्ट कर देगा। तो बिजनेस जब स्टार्ट करता है तो सबसे बेसिक चीज उन लोगों के साथ क्या देखने को मिलता है, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन जहां पे मिलेगा वहीं पर से स्टार्ट हो जाएगा अकाउंटिंग का दौर चालू। तो आइए देखते हैं, यहां पे बोलता है कि जर्नल एंट्री जो आप लोग देखते हैं, तो जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। ठीक है, तो आइए अब इस चीज को समझते हैं। तो यहां पे आप लोग देख चुके हैं और समझ चुके हैं कि ओरिजिनल बुक्स में जो हम लोग, जैसे समझिएगा यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक राशन दुकान वाला शॉपकीपर, एक शॉपकीपर है जो एक दुकान में खोल लिया, अपना दुकान शॉप खोल लिया। अब वो शॉप खोल लिया है तो जाहिर सी बात है उसके पास कस्टमर आएगा, तो जब वो कस्टमर आएगा तो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। तो वो किसको कहते हैं हम लोग, बुक कीपिंग या फिर रफ बुक भी कह सकते हैं। तो वो क्या करेगा, एक बात समझिए कि अगर मान के चलो हम एक दुकानदार है तो मेरे पास कोई भी बंदा आएगा कि हाँ हमको सामान लेना है, तो वो क्या करेगा, सामान लेगा। तो हम क्या करेंगे, बैठ के रिकॉर्ड करते रहेंगे कि हम 10 रुपए का सामान बेचे, 20 रुपए का सामान बेचे, 50 रुपए का नहीं, हम एक रफ बुक में एक नोट डाउन करते हैं कि क्या आया और क्या गया, जिसको हम रफ बुक भी कह सकते हैं या बुक कीपिंग भी कह सकते हैं। और बुक कीपिंग को देख करके हम लोग सारा जर्नल एंट्री को पास करते हैं। तो जर्नल एंट्री को पास करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल हो जाता है, वो क्या हो जाता है, गोल्डन रूल। और याद रखिएगा, जो बच्चे गोल्डन रूल अच्छा से पढ़ चुके, समझ चुके, जानते हैं जनरल एंट्री का, आप लोग जानते हैं कि गोल्डन रूल जो हम लोग पढ़ते हैं, गोल्डन रूल जो बच्चा बहुत अच्छा से जानता है, बहुत अच्छा से समझ चुका कि गोल्डन रूल है क्या, उनके लिए क्या होगा, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि चलो यार हम गोल्डन रूल पढ़ चुके हैं, अब मेरे लिए सारा एंट्री बनाना आसान होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं ये गोल्डन रूल में क्या क्या चीज है। तो गोल्डन रूल को क्लासिफाई किया गया 3 भाग में। पहला हम देखते हैं जो क्लासिफाई बोला जाए या फिर बोला जाए कि 3 भाग में बांटा गया, जो समझ लो आप लोग। तो गोल्डन रूल का 3 रूल है। पहला हम लोग रियल अकाउंट के बारे में बात करेंगे, दूसरा नॉमिनल अकाउंट और तीसरा हम लोग का पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तीनों रूल के बारे में एक एक करके अच्छा से समझते हैं। तो सबसे पहला रियल अकाउंट। ये रियल अकाउंट है क्या सर, वास्तविकता में जो है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, रियल अकाउंट। जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो रियल अकाउंट। चेयर, हाँ सर हो सकता है, टेबल हो सकता है, बुक हो सकता है, कैश हो सकता है। तो ये सब चीज क्या है, रियल अकाउंट में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख भी रहे होंगे, कैश, बुक, चेयर एक्सेट्रा, ये सब क्या आएगा, रियल अकाउंट।
ये वास्तविकता में है, हम इसको छू सकते हैं, हम इसको देख सकते हैं, ये क्या कहलाएगा? रियल अकाउंट। ठीक है, पक्का? यस सर। तो आइए इसका कुछ रूल है, उस रूल को अच्छा से समझते हैं। वो रूल क्या है मेरे भाई? तो उसका रूल क्या है? डेबिट वर्ड्स कम्स इन, डेबिट वर्ड्स कम्स इन और क्रेडिट वर्ड्स गोस आउट। ठीक है, अब इसका जो ये रूल आप लोग देखें, ये रूल के अकॉर्डिंग हम कैसे एंट्री पास करेंगे, क्या करेंगे, उसका एक क्वेश्चन आप लोग को पास करके एक दिए हैं, उसका एंट्री हम लोग पास करके समझेंगे ताकि अच्छा से समझ में आए ये हो क्या रहा है। यहां भी बोलता है इफ मशीनरी इज ब्रॉट फ्रॉम 50,000, एक मशीन हम खरीदे कितने का? 50,000 रुपए का। अब बताइए मशीनरी कैसा है, क्या है? तो रियल अकाउंट, हम उसको छू सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? रियल अकाउंट। क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? रियल अकाउंट। तो आइए इसका एक एंट्री पास करके देखते हैं। तो एक बात बताएं, आप लोगों से पूछते हैं मशीन खरीदने गए आप, अब मशीन आप खरीदे तो आपके पास क्या आएगा? डेबिट वर्ड्स कम्स इन, आपके पास आएगा क्या? तो आपके पास क्या आएगा? मशीन आएगा। आपके पास आएगा क्या? भाई हम समझाने के किसी को बुला नहीं रहे हैं आपको कहीं और मत चले जाना, किसी को बुला रहे, वो बुला रहे हैं, मशीन को बुला रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ रहा है? मशीन आ रहा है। तो डेबिट का मशीन में क्या हो रहा है? मेरे पास मशीन आ रहा है, पर मेरे पॉकेट से क्या जाएगा? सर पैसा जाएगा, कैश जाएगा, रोकड़ा जाएगा। तो चलो आप देखते हैं, तो एंट्री पास करके देखिए। तो इसका एंट्री क्या होगा? इसका एंट्री हम लोग देखते हैं। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है मेरे दोस्तों? 50,000, यस 50,000 और 50,000। ठीक है, 50,000 रुपए का मेरे पास सामान आया, 50,000 रुपए का कैश किया। फिर से समझिए, यहां पे क्या बोलता है ये रूल में? रियल अकाउंट में क्या होगा? जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, वो कहा जाएगा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या क्या एग्जांपल होगा? जैसे कैश, बुक, चेयर, टेबल, ये सारा चीज किस चीज में जाएगा? रियल अकाउंट में। इसका रूल क्या है? फिर से बात करते हैं, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, मेरे पास जो आ रहा है वो कहां जाएगा? डेबिट में। ऊपर वाला ये क्या हो गया? आपका डेबिट हो गया। तो डेबिट में क्या जाएगा मेरे दोस्त? मशीन चला जाएगा। डेबिट में क्या जाएगा? मशीन चला जाएगा। और यहाँ पे क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, मेरे पास से क्या जा रहा है? तो जाहिर सी बात है मेरे पास से कैश जा रहा है, तो कैश कितने का गया? 50,000 रुपए का। एक बात याद रखना, जितना का सामान आएगा उतना ही मेरे पास से कैश जाएगा। मान के चलो मशीन 50,000 रुपए का है, तो 50,000 रुपए ही कैश जाएगा। मशीन आया, कैश किया, मशीन आया, कैश किया, ये क्या कहलाएगा? रियल अकाउंट। क्लियर? तो ये कहां पे जाएगा आपका? गोल्डन रूल का रियल अकाउंट में। डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। सर एक और क्वेश्चन बताइए ना, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ओके चलो एक और क्वेश्चन मेरे तरफ से आप लोगों के लिए। चलो बुक खरीदते हैं, स्टूडेंट्स बुक खरीद सकते हैं। सर मैडम को देने के लिए भी कुछ खरीदते हैं सर। अच्छा अच्छा, मैडम अगर कहेंगी तो अच्छा सर को देने के लिए खरीदते हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, दे देना दे देना। आइए फिलहाल हम पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे बुक्स कुछ खरीद लेते हैं। स्टूडेंट से बुक खरीदते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो बुक्स खरीदेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? कुछ खरीदने के लिए गया मार्केट में, मेरे पास क्या आएगा? बुक खरीदे, मान लेते हैं 1000 रुपए का बुक खरीदे। ठीक है, एक काम करते हैं डीके गोयल बुक खरीद लेते हैं। आप लोग के पास अकाउंटेंसी का डीके गोयल बुक होगा ही, तो चलिए डीके गोयल एक बुक खरीद लेते हैं। 400 रुपए 500 रुपए का जो भी मिलता है, तो हम लोग 500 रुपए का लेटर सपोज मानते हैं कि 500 रुपया में हम वो बुक को खरीद लेते हैं। मेरे पास क्या आ रहा है? 500 रुपए का वो बुक आया, मतलब 500 का वो बुक आएगा। डेबिट, यहाँ पे डेबिट वर्ड्स कम्स इन, 500 रुपए का बुक मेरे पास आया। यहाँ पे क्या लिखा आएगा? बुक्स अकाउंट डेबिट, बुक्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो अब मेरे पॉकेट से क्या जाएगा? आप भी लोग बोलो, अगर बुक आ रहा है तो मेरे पॉकेट से क्या जाएगा?
सर कैश, क्या जा रहा है, कैश, तो टू कैश अकाउंट कितना 500, यहां पे 500। सर आप एक इंपॉर्टेंट चीज छोड़ दी है सर। तो दोस्त अभी हम समझा रहे हैं इसलिए नरेशन के बारे में बात नहीं की है। अभी तो हम आप लोगों को सिर्फ रूल समझा रहे हैं, इसलिए इसका नरेशन नहीं समझा रहे हैं कि नरेशन क्या लिखाएगा। बट अगर फिर भी आप लोग चाहो तो नरेशन लिख सकते हो। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं ये क्लासेस, तो वो इंग्लिश में थोड़ा कमजोर होते हैं। और जब इंग्लिश में कमजोर होते हैं बच्चे, तो उन लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होता है कि सर मेरा ग्रामर बहुत मिस्टेक हो जाता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है, बहुत तरह का प्रॉब्लम आता है। तो बच्चे क्या करें भैया, एक लैंग्वेज समझो, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, बस और कुछ नहीं, इंग्लिश इज लैंग्वेज और कुछ नहीं, इसलिए पैनिक मत। आप लोगों को लिखना तो है यहाँ पे। अब भैया सोचोगे कि हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से, हिंदी मीडियम से पढ़ करके आए हैं, तो उस सिचुएशन में इंग्लिश का कैसे सेंटेंस में नरेशन कैसे लिख लें? तो नरेशन में कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकता है या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस सिचुएशन में आप करोगे क्या? तो सर हिंदी में सॉल्व करते हैं। तो दोस्त हिंदी में हम नहीं पढ़ेंगे अकाउंट्स का, खास करके कॉमर्स का, अकाउंट्स के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, कॉमर्स के जो भी स्टूडेंट होते हैं, जो अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, उनको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ी ना कि आप सोफा खरीद के लेकर के आ रहे हैं तो गद्दी अकाउंट डेबिट टू रोकड़ा अकाउंट लिख दीजिएगा, एंट्री पास कीजिएगा कि गद्दी अकाउंट डेबिट टू रोकड़ा अकाउंट, ऐसा पास कर सकते हैं? नहीं ना। तो आपको तो उसके लिए क्या लिखना होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखना होगा ना, कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो उसी तरह हम लोगों को पूरा का पूरा अकाउंटेंसी जो है उसको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर बात आ गई कि सर नरेशन कैसे लिखें, नरेशन को कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे लिखा जाए? तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बीइंग लिखना है, BEING बीइंग, और जो भी क्वेश्चन लिखा रहेगा एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर दीजिए। जो भी क्वेश्चन लिखा रहेगा उसको कॉपी कर देंगे, आपका नरेशन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? यस सर, परेशानी खत्म हुआ हम लोगों का। तो यहाँ पे आप लोग समझ चुके होंगे कि रियल अकाउंट का अगर क्वेश्चन अगर हमको सॉल्व करना है तो रियल अकाउंट का क्या है भाई, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। ठीक है, कुछ भी अगर आ रहा है तो वो डेबिट में जाएगा, अगर आपके पास से जा रहा है तो वो किस चीज में जाएगा, क्रेडिट में। एक एग्जांपल्स के तौर पे क्वेश्चन लिखिए जो आप लोगों ने देखा कि मैं एक मशीन खरीद के लेकर गया 50,000 रुपए का, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? और एक और एग्जांपल ये देखिए, हम लोग बुक खरीद के आते हैं तो बुक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? यस सर, बिल्कुल क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक नहीं नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं, नेक्स्ट वे में। तो अब हम लोग का नेक्स्ट वे में क्या पे बात करते हैं, नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट क्या है सर? तो नॉमिनल अकाउंट एक आम भाषा में समझा जाए। देखो दोस्त, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो अदर क्लासेस देख चुके होंगे या अदर अपने टीचर्स से पढ़ चुके होंगे, तो काफी सारे स्टूडेंट्स को एक कहा जाता है बुकीज लैंग्वेज से। तो हमको बुकीज लैंग्वेज से नहीं पढ़ना, एक लोकल भाषा, अपना भाषा, जिससे हम और आप अच्छा से समझ सके। अरे बुक में तो बहुत कुछ लिखा है, तो हम लोग बुक का लैंग्वेज को अगर समझने लगे तो हर का बस का बात नहीं होता। हम लोग ऐसा लैंग्वेज में पढ़ेंगे जिससे हम भी कंफर्टेबल हो और आप भी कंफर्टेबल हो। ठीक है, रनिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे लोग बुकीज लैंग्वेज को यूज नहीं कर रहे हैं और हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। नॉमिनल अकाउंट कहते किसको है? तो साफ भाषा में पूछा जाए तो सर उस चीजों के बारे में बात करते हैं जो होता तो है पर हम लोग उसको देख नहीं सकते। होता तो है पर उसको देख नहीं सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। सर जैसे आप लोग एक मूवी देखे होंगे, बड़ा अच्छा मूवी आया था, हाँ याद आ गया, आप लोग देखे होंगे खिलाड़ी 786 करके मूवी आया था, आप लोग देखे होंगे। उस मूवी में एक अक्षय कुमार जी थे और एक बड़ा अच्छा डायलॉग दिए थे कि दुनिया में 3 चीज तो होता है, होता तो है पर किसी को दिखता नहीं है। क्या था डायलॉग भाई? तो पहला था भूतों का संसार, 72 सिंह की रफ्तार, सच्चा वाला प्यार। होता तो है पर दिखता नहीं है। पर सर अकरम सर बताएंगे कि ये तीनों चीज दिखता है। 72 सिंह का रफ्तार को तो म्यूट करके मतलब जूम ये स्लो मोशन में देख सकते हैं हम लोग। अब बोलोगे सर सच्चा वाला प्यार,
तो सच्चा वाला प्यार यार कोई लड़का से जाकर पूछो, जब वॉलेट उसका तो मंथ के आखिरी में जब खत्म हो जाता है तो कितना खर्च जाता है। और तीसरा हो गया भाई सच्चा वाला ही भूतों का संसार। तो लड़कियों का संसार आप लोग देख सकते हैं, चुड़ैलों का संसार। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में भी उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो होता तो है, हम जान रहे कि ये चीज होता है, पर उन चीजों का क्या होगा भाई, हम लोग उसको देख नहीं सकते पर जान रहे ये चीज है, इस चीज का हम पैसा दे रहे हैं, इस चीज का हम पेमेंट कर रहे हैं, बट वो कैसा है, किस तरह का है, हम जानते नहीं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फी, वेजेस, सैलरी, रेंट एक्सेट्रा, ये सब चीज होता तो है पर हम लोग देख नहीं सकते। जैसे फी, अगर मेरे पास कोई बच्चा आ रहा है पढ़ने के लिए, मेरे को पैसा दे रहा है, फी दे रहा है, तो फी अगर दे रहा है तो हम वो बच्चे से पूछते हैं कि बाबू आपने मुझे फीस दिया, वो कैसा दिया, लाल दिया, पीला दिया, काला दिया, ब्लू दिया, नीला दिया, मोटा था, पतला था, गोरा था, काला था, कैसा रंग का फीस दिए, कैसा फीस था। तो बच्चे बोलेंगे सर नहीं बता सकते फीस कैसा था, ये फी जो बता रहे हैं ये फी कैसा था, बच्चे को पता नहीं है। क्यों नहीं पता, क्योंकि वो एक नॉमिनल अकाउंट होता तो है, उस चीज का पेमेंट तो कर रहा है पर वो दिखता नहीं है। क्लियर? देखो दोस्त, टैंजिबल, इनटैंजिबल बहुत सा लैंग्वेज में टीचर्स पढ़ाते हैं, हम आम भाषा में आपको समझा रहे हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो फी होता तो है पर हम उसको देख नहीं सकते हैं, बस जानते हैं कि ये जो पैसा दे रही है ये फी है। क्लियर? दूसरा हम बात करते हैं वेजेस। अगर मान के चलते हैं आपके घर पे कंस्ट्रक्शन का आप काम करा रहे हैं, कोई लेबर को बुला के ले गया, उसको 600-700 रुपया दिन भर में काम करने का दिए, वो एक दीवार खड़ा कर दिया, वो लेबर मिल करके मिस्त्री के साथ एक दीवार खड़ा कर दिया। अब शाम में जब उसको पेमेंट करने जाओगे, वेजेस देने जाओगे, तो क्या बोलोगे कि भैया वेजेस दिखाइए कैसा है, तो बोलोगे सर ये दीवार जो खड़ा किया यही वेजेस, नहीं वो तो दीवार है, वेजेस कहां है। तो वेजेस हमको जान रहे ये जो काम किया है ये वेजेस इसको देंगे, इसको पेमेंट जो करेंगे वो मजदूरी करे, पर मजदूरी होता कैसा हमको पता नहीं। तो उस तरह का चीज को हम लोग क्या कहेंगे, वेजेस, सैलरी, ये सब चीज होता है पर हम देख नहीं सकते। जैसे ये रेंट, आप अपने घर में जाओ और अपने घर में एक रेंट ले लो, एक रेंट का रूम, आप किसी घर में रेंट पे रह रहे हो, अगर मंथ कंप्लीट होगा आप अपने लैंडलॉर्ड के पास जाओगे और 2000 रुपये आप मान के चलो दे दिए रेंट, ठीक है, 2000 या 5000 जो भी समथिंग, तो आपने दे दिया रेंट। अगर आपने जो रेंट दिया तो आपने लैंडलॉर्ड को जो पैसा दिया वो कैसा दिया, तो सर लड़का लड़का गुलाबिया गुलाबिया वाले नोट दिए थे सर, तो गुलाबी वाला जो नोट था दोस्त वो कैश था, रेंट नहीं था। तो रेंट कैसा होगा मेरे दोस्त, होता तो है पर हम देख नहीं सकते। तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। नॉमिनल अकाउंट में उन सब चीजों के बारे में बात होगा जो होता तो है पर दिखता नहीं है, होता है पर हमको दिखता नहीं है कि कैसा है क्या नहीं, कुछ नहीं जानते, बट जानते कि ये सब चीज होता है। ठीक है, अब आइए इसका कुछ रूल्स है, ये रूल्स को देखते हैं, ये रूल क्या है। तो पहला रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितना भी डेबिट में जाएगा वो एक्सपेंसेस जाएगा या लॉसेस जाएगा, डेबिट। और अगर क्रेडिट में जाएगा तो ऑल इनकम एंड गेन, जितना भी इनकम और गेन होगा वो कहां जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। ओके, अब हमको एक बात बताओ कि सर एक्सपेंसेस और लॉसेस के बीच का अंतर क्या है, हमको तो नहीं मालूम। बहुत सा बच्चों को पता होगा पर बहुत सा बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है कि सर एक्सपेंस और लॉस ये दोनों तो एक ही चीज हो जाता है, लगभग एक ही चीज नहीं, सिमिलर चीज हो जाता है, पर बच्चे को इन दोनों का अंतर ही नहीं पता ये दोनों है क्या। तो चलो और समझते हैं, ये गोल्डन रूल भैया, ये गोल्डन रूल यूं ही नहीं है, ये सचमुच गोल्डन है। तो आइए देखते हैं इन दोनों के बीच का अंतर क्या है। एक बात बताइए, मान लेते हैं कि एक राम नाम का बच्चा है, ठीक है, वो गया और जा करके 10th का एग्जाम लिखा, अभी जस्ट 11th का ये क्लासेस देख रहे हैं, 11th का फर्स्ट पार्ट। तो आप लोगों ने ये बताइए कि 11th का बच्चा जब आया होगा तो वो 10th का एग्जाम दे के आया होगा। 10th में जब वो एग्जाम दिया है तो जाहिर सी बात है वो क्या किया होगा, एग्जाम दिया, बेहतर मार्क्स लिखा है, तो उसके पापा बड़ा खुश हो गए कि बेटा मेरा हंसो स्टेट में टॉप किया है, तो चलो बच्चे के लिए हमें कुछ भी बोलेगा वो कर देंगे। तो बच्चा बोला कि पापा मेरे को एक स्मार्टफोन खरीद दीजिए। तो बच्चा को लेके गया उसके पापा एक दुकान पे, मोबाइल शॉप में, और वो मोबाइल ले दिए, आईफोन, एप्पल का आईफोन ले दिए।
आप लोग तो जान ही रहे हो 13 14 क्या क्या आ गया है, 15 क्या क्या है, वो तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो वो एक ले लिए और बच्चा लिया, क्या नहीं यार चलो अब आईफोन लिए और अब फोटो खींचेंगे, गेमिंग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे लड़की रही तो जान ही रहे हो, सेल्फी लेगी और कुछ नहीं करेगी। तो चलो वो बच्चे क्या किए, वो बच्चे मोबाइल लेकर के आ रहे हैं, घर लेकर आए, पापा तो मोबाइल ले दिए, पापा मोबाइल ले दिए, मोबाइल लेके घर आ रहा। अब रास्ता में क्या हुआ, वो थैला, वो जो थैला जो निकल लिया हुआ था वो फट गया, और फटने के बाद वो जो मोबाइल था वो गिर गया, बच्चे को पता नहीं चला। भाई खुशी का एक्साइटमेंट में उसको पता ही नहीं चल पाया कि फोन कब कहां कैसे गिर गया। अब जब मोबाइल उसका रास्ता में गिर गया, घर में आया रोने लगा, मम्मी पापा मेरा मोबाइल गिर गया, भुला गया। तो अब बताओ वो क्या था इसके लिए, मोबाइल क्या था, सीधा सीधी लॉसेस में चला गया, सीधा सीधी कहां चला गया, लॉस, नुकसान हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, पापा बोले चलो बेटा फिर से ले लेते हैं, कोई बात नहीं तुम्हारे आंसू से ज्यादा कीमती नहीं है बेटा, चलो तुम्हें एक और फोन ले देते हैं। पापा फिर से ले, अमीर थे और पैसा ज्यादा था, तो फिर से लेके गए, तो फिर से लेके गए, तो फिर फोन लेके आए, तो बच्चा अपर मोबाइल ऐसे पकड़ के लेके आ रहा, अबर कुछ भी हो जाए गिरने नहीं देना है, गिरने नहीं देना। अब घर लेकर के आया बच्चा, अब उसको जम के गेम खेला, यूज किया, प्रॉपर वे में यूज किया, 2 साल 3 साल यूज किया, अब वो मोबाइल खराब हो गया, खराब हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सपेंसेस। क्लियर? यस सर, सर 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 एक और एग्जांपल दीजिए जिससे बड़ा अच्छा समझना है। ठीक है, एक और एग्जांपल मान लेते हैं कि हम रेंट पे एक छोटा सा रूम ले लिए, ठीक है, वहां पे बच्चे लोग को बुला रहे हैं और हम कुछ बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं ट्यूशन, ठीक है, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या कुछ भी पढ़ा रहे हैं, बच्चे लोग को क्लासेस दे रहे हैं। तो वहां पे अभी कोविड आ गया, लेट अस सपोज मान लेते हैं कि कोविड आ गया, कोविड में लॉकडाउन हो गया, तो ना बच्चा मेरे पास आएंगे, ना हम बच्चे को पढ़ाएंगे, ना हम खुद उस रूम में आएंगे जो रेंट पे लिए थे। और जब मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो हम अपने लैंडलॉर्ड के पास जाएंगे, लैंडलॉर्ड बोलेगा कि पैसा दे हमको। तो कोविड में हम क्या आए, लॉकडाउन हो गया तो क्या हम आए पढ़ाने, क्या बच्चा आया पढ़ने, नहीं आया। और बिना यूज किए हुए, बिना किसी बच्चे को पढ़ाए हुए, उस जगह को बिना इस्तेमाल किए हम गए लैंडलॉर्ड के पास जाकर के पैसा दे दिए, तो वो क्या कहलाएगा, लॉसेस। बट वही कोविड खत्म हुआ, बच्चे आए, हम बच्चे को पढ़ाएं और फिर जाकर के लैंडलॉर्ड को पैसा दिए, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सपेंसेस। क्लियर? सर ये पूरा का पूरा मैटर एक चीज में तो क्लियर हो गया, समझ में तो इतना आ गया क्या, तो चलो देखते हैं क्या समझ में आया। ये पूरे 2 एग्जांपल से एक बात समझ में आया कि किसी भी चीज का बेनिफिट अगर हम उठा लिए, याद रखना किसी भी चीज का अगर बेनिफिट अगर हम उठा लिए तो वो क्या कहलाएगा, एक्सपेंसेस। क्या कहला पाएगा, एक्सपेंसेस कहलाएगा। और अगर उसका बेनिफिट नहीं उठा रहे और बिना बेनिफिट उठाए हुए वो चीज मेरे पास से खत्म हो गया तो वो क्या कहलाएगा, लॉसेस। क्लियर? पक्का? यस सर। यहां पे रूल क्या है, जितने भी डेबिट में जाएंगे वो ऑल डेबिट्स आर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्लियर? अब हम बात करते हैं जितने भी क्रेडिट में जाएंगे वो इनकम और गेन होंगे। तो इनकम और गेन दोनों तो एक एक चीज है सर, क्लास 6-7 में भी मिस पढ़ाई थी, मेरी भी मिस पढ़ाई थी, तो बच्चे थे तो चलो, अब हम बड़े हो गए तो कुछ अलग समझते हैं इसके बारे में। समझते इनकम, भैया पैसा आ रहा है, अमीर होंगे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग भी होंगे। गेन ये भी अच्छी चीज है, पैसा आ रहा है आने दो। तो दोस्त ये दोनों के बीच में फर्क क्या है, तो अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं जो मेरा काम है उससे अगर पैसा कमा रहे हैं, उससे अगर पैसा आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा मेरे दोस्त, अगर उस चीज से पैसा अगर कमा रहे हैं और पैसा अगर उस चीज से मेरे पास आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, इनकम। मान लो मेरा प्रोफेशन है यूट्यूब में वीडियो बनाना, मेरा प्रोफेशन में काम ही वही है कि यूट्यूब में हमको वीडियो डालना और वीडियो से हमको पैसा अर्न करना है, कमाना है पैसा हमको। तो यूट्यूब पे जो काम कर रहे हैं, जो पैसा अर्न कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, इनकम, क्योंकि मेरा मेन काम वही है। बट अगर हम यूट्यूब के अलावा मेरा कोई शेयर खरीद लिया कहीं का, या कहीं पे कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया हम और प्रॉपर्टी से हम किराया रेंट कमा रहे हैं, रेंट आ रहा है मेरे पास, तो वहां पर से जो पैसा आएगा एडिशनल इनकम जो है एक तरह से बोला जाए, या फिर शेयर डिवेंचर पे इन्वेस्ट कर दिए, वहां से हमको इंटरेस्ट या डिविडेंड पे को रिसीव हो रहा है, तो वो पैसा क्या कहलाएगा, गेन।
मतलब कि जो मेरा बिजनेस के अलावा कहीं और से जो पैसा आ रहा है वो क्या कहलाएगा? क्लियर? यस सर, बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ पे उतना बातों को हम लोग समझ चुके हैं, पर फिर से एक बार जानते हैं कि नॉमिनल अकाउंट क्या कहलाएगा। तो नॉमिनल अकाउंट उन चीजों के बारे में कहलाएगा जो चीज होता तो है पर हम देख नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते, न छू सकते, वो क्या कहलाएगा? नॉमिनल अकाउंट। जैसे फी, वेजेस, सैलरी, रेंट एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रूल। इसका रूल क्या है? इसका रूल क्या है? डेबिट all expenses and losses, credit all income and gain। क्लियर? यस सर। अब हम बात करते हैं पहला, यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग को समझाने के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोलता है इफ ₹20,000 आर पेड फॉर सैलरी, हम 20,000 रुपये पेड किए हैं सैलरी के लिए। ठीक है, पेड किए सैलरी। तो चलो अब इसका क्या होगा? सैलरी हम छू सकते हैं? नहीं सर। सैलरी हम देख सकते हैं? नहीं सर। तो आइए हम लोग देखते हैं ये किसका था? रियल अकाउंट का था। अब ये क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट में पहला यहां पे क्या जाएगा? हमने पेड किया तो क्या होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू पेड किया कैश अकाउंट। कितना? 20,000, यहां पर भी 20,000। क्लियर? क्यों ये सैलरी गया? क्योंकि मेरे पास ये क्या, ये सैलरी क्या होगा? एक्सपेंसेस होगा, क्योंकि उस बंदे को हम काम करवाए, खटाए, पैसा कुछ उसके उसको क्या किया? उसके काम ले लिए, उसका बेनिफिट हम ले लिए। तो बेनिफिट जब ले लिए तो वो क्या क्या काम किया? डेबिट में किया। आप लोग जान रहे एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, वो डेबिट में चला गया। तो यहाँ पे क्या होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर? यस सर, बिल्कुल क्लियर। आइए नेक्स्ट क्या बोलता है? इफ ₹5,000 आर रिसीव फ्रॉम कमीशन। अब कमीशन के रूप में क्या किए हैं? कैश रिसीव किए हैं, कैश रिसीव किए हैं। तो यहां पे क्या लिखाएगा? मेरे पास क्या है? कैश आ गया, तो यहां पे लिखाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 5,000। क्लियर? यस सर, वेरी क्लियर। कहीं कोई डॉट नहीं ना? श्योर? यस सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड के लिए आप लोग पूरे गौर से देखिए, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। नहीं ना है? नो सर, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए अब हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट के बारे में। बड़ा मजेदार रहेगा पर्सनल अकाउंट, बड़ा मजा आएगा। तो चलो आज समझते हैं पर्सनल अकाउंट के बारे में। ठीक है, पर्सनल अकाउंट को समझाने के लिए एक मेरे को वो कॉपी या वो कुछ चाहिए, डायरी वायरी या कुछ भी है तो ना, कॉपी वॉपी कुछ भी है, कॉपी एक देना। कुछ कॉपी देना ना, ये बुक्स नहीं, कॉपी देना। कॉपी कॉपी कॉपी। यस, लाइए उसे। ये कॉपी तो आ गया है। अब बड़ा अच्छा कॉपी है, इसी तरह का कॉपी का जरूरत है इसको समझाने के लिए, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आइए देखते हैं, चलिए लेट्स सी। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं पर्सनल अकाउंट्स के बारे में। तो पर्सनल अकाउंट्स के बारे में देखने से पहले इस पे नोट डाउन करिए आप लोग, इरेज कर दिया जाए। यस सर, कर दिया जाए। तो आइए देखते हैं। चलिए इसको कुछ एग्जांपल्स दे करके समझाते हैं, जिससे पर्सनल अकाउंट आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला हम बात करते हैं, मान लेते हैं लेट अस सपोज कि मेरे घर के बाहर में एक राशन शॉप है। ठीक है, राशन शॉप है, ग्रोसरी पर है। ठीक है, ग्रोसरी का दुकान। ठीक है, अब ग्रोसरी का दुकान है तो वो बंदा क्या करेगा? राशन दुकान है, ग्रोसरी का दुकान है, तो वो जाहिर सी बात है सामान बेचेगा। तो क्या उसके दुकान पे सिर्फ हम एक लौता आदमी रहेंगे सामान लेने वाले? नहीं सर, कई सारा मोहल्ले का, कॉलोनी का या उस एरिया का काफी लोग उसके पास से सामान लेंगे। तो ज्यादातर लोग जो होते हैं ना, जो जॉब करने वाले लोग होते हैं, वो मंथली पेमेंट करते हैं अपना।
मंथली पेमेंट करते हैं 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख, बाकी वो इस तरह का छोटा सा कॉपी रखते हैं उस दुकान में, ऐसा छोटा कॉपी रखते हैं। तो मान लेते हैं एक बंदा क्या किया, वो राशन दुकान वाला मेरे नाम से कॉपी खोल दिया, एक कॉपी बनाया और एक कॉपी में रखा। तो मान लेते हैं कि आप लोग अकरम सर के नाम पे एक कॉपी खुल गया, एक कॉपी चल रहा, एक मान लेते हैं राम सर, ठीक है, और एक मान लेते हैं कुछ भी नहीं, अब इसको नॉर्मल ले लो या नॉर्मल के लिए बुक कॉपी कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे समझो, ये दो एग्जांपल्स देकर के आपको समझाने का कोशिश करते हैं कि पर्सनल अकाउंट में क्या होगा। तो देखो, तो पर्सनल अकाउंट में होगा क्या कि वो राशन दुकान वाला क्या करेगा, मेरे नाम से एक कॉपी रखेगा, जाहिर सी बात आप लोग देखे भी होंगे, वो एक कॉपी रखा, इतना पतला सा ही रखता है, 5 रुपया 2 रुपया वाला, और उसमें ऊपर में लिख देगा अकरम सर। क्या लिख देगा? अकरम सर। अब मेरे घर में जितने भी मेरे फैमिली मेंबर होंगे, मेरे घर में जितने भी छोटे बच्चे होंगे, ठीक है, फैमिली मेंबर में जो कोई भी होंगे, तो वो क्या करेंगे, उस शॉप में जाएंगे और जाने के बाद वो कॉपी लेके जाएंगे, ठीक है, कॉपी लेके जाएंगे, यहाँ पे अकरम सर लिखा रहेगा। अब जो भी सामान लेंगे, मान लेते हैं कि वो वहां जा करके चॉकलेट लिया, तो चॉकलेट का लेगा तो चॉकलेट लिखाएगा, चावल लिया मतलब राइस, तो चावल लिया, गेहूं लिया, आटा लिया, नमक लिया, सॉल्ट लिया, मिर्चा लिया, जो कुछ भी लिया, तो जो भी लिया, मान के चलो कि मिर्चा लिया तो मिर्चा लिखेगा, मतलब वही चिल्ली पाउडर, तो चिल्ली पाउडर बगल में 20 30 40 जो भी है वो लिखते चला जाए। तो ऑयल ले रहा तो सोयाबीन ऑयल, ये वो जो भी, आप तो समझ ही सकते हैं कि एक राशन दुकान से क्या क्या चीज बिक सकता है, तो वो लाइन से लिखते चला जाएगा उस कॉपी के फर्स्ट पेज में, ठीक है, लिखते जाए, फिर सेकंड पेज, फिर थर्ड पेज। तो वो क्या करेगा, ऐसा तो नहीं ना कि ऊपर में लिख दिया अकरम सर और मेरे घर से कोई फैमिली मेंबर मिले गए जा करके आटा लेके आए, तो आटा ना लिख करके अकरम सर 40 रुपया, फिर थोड़ा देर बाद मेरे घर से कोई आलू लाने गए, तो आलू ना लिख करके यहाँ पे अकरम सर 20 रुपया, अकरम सर 40 रुपया, अकरम सर 60 रुपया, अकरम से 20, अकरम 40, अकरम 90, अकरम 100। अरे भाई अकरम अकरम, अरे बस कर भाई, क्या समझ में आएगा वो उस कॉपी में देखने से पता चलेगा कि क्या खरीदाया था? नहीं सर, पूरा हिसाब गड़बड़ा जाए, हो सकता है दुकानदार चोरी भी कुछ कर ले, मतलब चोरी इन द सेंस गलत हिसाब लिख दे, हो सकता है, यस सर हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो एक अलग सेपरेट कॉपी बनाएगा और मेरा जितना भी रहेगा वो सारा डिटेल वहां पे लिखते चला जाएगा। उसी तरह एक राम सर, तो राम सर का भी जितना भी डिटेल रहेगा वो यहाँ पे लिखते चला जाएगा। अब देखो वो होता क्या है, तो अकरम सर मान लेते हैं कि उनके फैमिली मेंबर से कोई राइस लेने गया, तो राइस आपका मान लेते हैं कितने का था, 100 रुपया का। आटा मान लेते हैं कितने का था, 50 रुपए का आटा। सॉल्ट मान लेते हैं कितने का, 50 रुपए का। तो ये सारा सामान इस तरह से कंटिन्यूअसली गया, अब कंटिन्यूअसली गया हर पूरा महीना, अब मंथ कंप्लीट हो गया। राम सर थे, उनके घर से मान लो कि राइस उनके घर में भी गया 50 रुपए का, 500 रुपए का राइस, वो पुलाव आया होगा, पुलाव का चावल आया होगा, तो आपको बिरयानी बना होगा और क्या है ना। तो यहाँ पे अब हमें बात करते हैं कितना, 500 रुपया। अब बात करते हैं कि ऑयल मान लेते हैं कितना, 300 रुपया का। तो इसी तरह से वो हर महीने कुछ ना कुछ सामान लिए होंगे, ठीक है, लिए होंगे। तो वो सारा सामान जब मंथ कंप्लीट हुआ, तो मैं गया जाकर राशन शॉप में, बोला कि भाई मेरा कितना का हिसाब हो, तो पूरा जोड़ के बोल दिया कि हाँ 200 रुपए का आपका हिसाब हो गया, उसको पेमेंट किए, घर चले आए। राम सर का अगर हुआ, वो मंथ कंप्लीट हुआ, वो जाकर के 800 रुपए अपने दिए, चले आए। अगर ऐसा सेपरेट अगर नहीं बनाता वो ग्रॉस कीपर वाला, तो क्या करेगा, तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, अलग अलग करेगा, अलग अलग ना बना करके वो सब साथ में लिख देगा, 100 रुपया, 50 रुपया, 50 रुपया, फिर 500 रुपया, 300 रुपया, 200 रुपया। तो जितना भी उस कॉलोनी में जितने भी लोग सामान लेने आए थे सबका लिख दिया। और अगर हम गए बोले कि भाई कितना हुआ पेमेंट दीजिए, मैं पेमेंट कर देता हूँ आपका, तो पेमेंट करने के लिए गए तो सीधा बोलता है 50,000 रुपया। वो 50,000 रुपये मेरे को लंबा पूरा कॉलोनी का वो मेरे को ही दे दिया। तो अब बताइए मेरे को जब पूरा दे देगा तो मैं क्या बोलूंगा कि 200 रुपये का सामान लेके गया था और ये मेरे को पूरी 50,000 रुपये का बिल बना रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गलत कर रहा है।
ऐसा नहीं हो सकता, तो वो मेरे साथ क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। तो यहाँ पे यही चीज को समझना है कि हम लोग पर्सनल अकाउंट में क्या होगा, एक पर्टिकुलर किसी चीज का एक पर्सनल अकाउंट बनाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ उसमें उसका ही डिटेल लिखेंगे और किसी का डिटेल नहीं लिखेंगे। पक्का सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे और किसी और के बारे में बात नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर हो गया। तो चलिए आइए इसका एक रूल को समझते हैं, बड़ा मजा आने वाला है। तो इसका रूल्स क्या है दोस्त, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पे राम श्याम लिख दिए, आप लोग समझ भी रहे हो। तो अब हम लोग बात करते हैं इसका रूल्स क्या है। तो इसका रूल्स क्या है, तो यहाँ पे इसका जो रूल्स है वो क्या है, डेबिट्स द रिसीवर। डेबिट्स में कहा, डेबिट में क्या जाएगा, हमेशा रिसीवर का डिटेल जाएगा, और क्रेडिट में क्या जाएगा, गिवर का डिटेल जाएगा। किसका, गिवर का। तो यहाँ पे किसका डिटेल जाएगा, गिवर का, और यहाँ पे किसका जाएगा, रिसीवर का। क्लियर? यस सर, बिल्कुल क्लियर। तो आइए यहाँ पे कुछ एंट्री है, ये एंट्री को पास करना है। तो ये एंट्री को पास करने से पहले पास कर लेते हैं, पहले एक बता देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे राम और दूसरा श्याम, ठीक है। राम बेस्ट फ्रेंड है किसका, श्याम का। राम किसका बेस्ट फ्रेंड है, श्याम का। अब राम से श्याम क्या किया है, बोला श्याम इसको कि भाई तुम्हारे पास 1 लाख है, मेरे को दे दो। तो दोस्ती था, चलो ठीक है, इट्स ओके। तो वो राम क्या किया है, श्याम को 1 लाख रुपया 1 लाख दे दिया। अब 1 लाख रुपए दे दिया है तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है, कौन दिया कौन है, तो जाहिर सी बात है राम दिया है, राम क्या हो गया, गिवर, और श्याम वो पैसा को लिया है तो श्याम क्या हो गया, रिसीवर। ठीक है, राम क्या हो गया, गिवर, श्याम क्या हो गया, रिसीवर। तो आइए देखते हैं इसका, ये अपने बुक में क्या एंट्री पास करेगा और ये अपनी बुक में क्या एंट्री पास, क्योंकि दोस्त हम भूल सकते हैं, तो अपना अपना एंट्री पास करेंगे। तो ये यहाँ पे क्या पास करेगा, तो रिसीव कर रहा है, जाहिर सी बात है, ये इसको पैसा दिया तो यहाँ पे क्या लिखेगा, श्याम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख 1 लाख, और यहां पे क्या हो जाएगा दोस्त, कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट 1 लाख 1 लाख। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे आपको बताओ कौन रिसीव कर रहा है, शायद श्याम रिसीव कर रहा है। यहाँ पे हम लोग डेबिट में कौन जाता है, रिसीवर। यहाँ पे पैसा कौन रिसीव किया, श्याम रिसीव किया, 1 लाख रुपया लिख दिए। यहाँ पे बताओ कौन दिया पैसा, श्याम के पास कहाँ से आया, कौन दिया पैसा, तो सर राम दिया। तो राम कहाँ कौन हो गया भाई, क्लियर? यस सर, हाँ सर, बिल्कुल। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए इन दोनों का एंट्री हम लोग एक बार देख ही लेते हैं। तो चलिए यहाँ बोलता है इफ वी गिव रुपीज 20,000 टू गोपाल, गोपाल को क्या किया जा रहा है, 20,000 रुपया दिया जा रहा है। तो इसका एंट्री पास करना बिल्कुल इसी पैटर्न में जाएगा। इफ वी रिसीव रुपीज 5,000 फ्रॉम राम, राम से पैसा लिया जा रहा है, कितना, 5,000 रुपया। तो दोस्त ये दोनों एंट्री आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग खुद से सॉल्व करके मुझे कमेंट पे दीजिएगा। कमेंट में आप लोग इसका एंट्री पास करके मुझे भेजिएगा। और आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा, पूरा अच्छी तरीके से गोल्डन रूल समझ में आया होगा। और मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को अब ये गोल्डन रूल में कहीं कोई दिक्कत होगा। अब एक चीज क्लियर रह गया है, गोल्डन रूल के अलावा एक बड़ा प्यारा बात समझाना था, पर हो सकता है कि आप लोग उस रूल से कुछ कंफ्यूज हो जाए, तो इसलिए अभी नेक्स्ट 2-3 वीडियो में आप लोगों को वो रूल को भी समझा दिया जाएगा। बट आज जो आप लोगों ने क्लास देखा गोल्डन रूल से रिलेटेड, बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कहीं कोई कंफ्यूजन रह गया हो, कहीं कुछ नहीं समझ में आया हो, तो प्लीज मुझे कमेंट पे लिखना, मैं बिल्कुल उसका नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर दूंगा। ठीक है, आई होप आप लोग क्लास अच्छा लगा होगा। आप लोग वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, अपने स्कूल कॉलेजेस के ग्रुप में शेयर कीजिए, और हमारे कॉमर्स कोचिंग क्लासेस, इसी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग का ही प्यार हमारे चैनल को आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू एवरीवन।